नमस्कार। अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और खगड़िया ज़िला में एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें शादी के बीते महज 19 दिन के बाद दुल्हन ने अपने पति को समाप्त कर दिया है। कहा जाता है कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी और उसने अपने शौहर का खात्मा कर दिया। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी जघन्य अपराध वाली घटना है। ये पूरा परिवार आज से 19 दिन पहले अपने घर में दुल्हन के स्वागत के लिए व्याकुल था और इतने खुशियों के माहौल में था कि आज हमारे घर में एक नई दुल्हन आई है जो इस घर में उजाला फैलाएगी, रौनक फैलाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि उस महिला का नाम उजाला ही था। आप सोचिए, नाम उजाला और वो इस घर में आकर के अंधेरा करके चली गई, पूरे घर को वीरान करके छोड़ दी है। बताया जाता है कि जिस महिला ने यह घटना की है उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहा था, वो किसी दूसरे लड़के के साथ नाजायज संबंध में थी, प्रेम प्रसंग में थी और उनके परिवार वाले इस सारी घटना को जानते हैं और ये जानने के बावजूद भी इस घर में अपनी बेटी को भेजते हैं और इस घर में वो बेटी आती है और अपने पुराने आशिक के साथ मिल करके इस घर के लड़के को समाप्त कर देती है। आप सोचिए कि षड्यंत्र का आलम क्या रहा होगा कि बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे वो लड़का यानी कि इस लड़की का आशिक खीर का डब्बा लेकर के घर के सामने आता है। वो खीर पहले अपने पति को खिलाती है जिसमें कुछ नशीली पदार्थ होती है। वो खीर खाने के बाद उसको लोढ़ी से, ईंटों से, जो भी चीज़ रहता है उसके बदन को चूर दिया जाता है। बाद में किसी औजार से उसके पेट पे वार किया जाता है और आखिरकार उस लड़के का खात्मा हो जाता है। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी षड्यंत्रकारी और कितनी जघन्य अपराध वाली घटना है। बाकी क्या थी वजह, क्या प्रेम प्रसंग चल रहा था, कैसे उन लोगों में वाद विवाद हो रहा था, किस किस बातों पे लड़ाई झगड़ा हुई थी और क्यों आखिर आज का ही दिन चुना गया उस लड़के को समाप्त करने के लिए, इन सारी घटना की जानकारी हम आपको यहाँ पे मौजूद उनके परिवार वालों से सुनवाएंगे उनसे। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और इन्हीं से सुनवाते हैं आपको सारी जानकारी। देखिए हमारे साथ अभी उस जो मरहूम है, जो समाप्त हो गए हैं, उस लड़के की बहन मौजूद है और अभी इनके साथ क्या बीत रही है हम इनके दिल के जज्बात को आपसे बयान नहीं कर सकते। सोचिए कि इनका भाई समाप्त हो गया और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपका भाई कैसे समाप्त हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि अब इस घर पे कितना मातम का माहौल छाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हमको करना पड़ता है, पूछना पड़ता है ताकि वो जो चंडाल औरत इस घर में आई थी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दीदी आप पूरी घटना को बताइए, आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों शादी के 19 दिन बीते और उसने अपने शौहर को खत्म कर दिया, क्या वजह थी? 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, शादी के 9 दिन के बाद? हाँ। कल मरा न, कल से 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। हम बोले कि लड़का पसंद नहीं है तो पहले अपने माँ बाप से बोलते कि हमको पसंद नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करा दो। आप लोग को कैसे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है? वो लड़की बात करती थी फोन में। आप लोग सुनते थे? सुनते, इतना धीमी आवाज से बोलते थे तो उसका आवाज आप भी जैसे सटे है ना, आप भी नहीं सुन पाए। इतना सटे में भी हम नहीं सुन पाए। अच्छा, अगर माँ से, बाप से, भजाई से, भाई से करता था हैंड फ्री करके सबको सुना स्पीकर पर, हाँ सबसे। और जब अपने आशिक से बात करती थी तो इतने धीमे आवाज में कोई सुन ना सके। अच्छा, हाँ। अगर मेरा भाई रिकॉर्डिंग चालू करके देता तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से फोन धरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके भाई में और आपकी भाभी में कुछ विवाद हुआ था, जिस विवाद के कारण उनके फोन को तोड़ दिया गया था। क्या था इसमें, क्या सच्चाई? वही लड़की बात कर रहा था छत पे जाके। अच्छा, अपने आशिक से। तो बोला कि यहाँ किससे बात कर रही है? तो बोला कि तुम हमसे हरदम सके से बात करते हैं, तो हम अपने यार से बात करते थे, तुमको क्या कर लोगे? तुमको जो करना है कर लो, हम करेंगे बात। तो बोला कि ला मोबाइल, तो नहीं देंगे मोबाइल। सोचा कि अगर मोबाइल देंगे तो आवाज पकड़ लेगा, तो लड़की मोबाइल 1 बजा दिया छत पर। अच्छा, मोबाइल टूट गया? टूटा नहीं मोबाइल, खाली डिस्प्ले थोड़ा सा कोना फूटा, क्रैक हो गया। तो मेरा भाई गुस्सा उठा, बोला कि अगर जो ये मोबाइल नहीं फूटा है, इसी मोबाइल से जब बात करती है ला मैं ही चूर देता हूँ इस मोबाइल को। उसको ईटे लेकर 2 ईटा दिया, मोबाइल चूर। तो मेरा भाई बोलता था कि बाजी हम उसके साथ सकते हैं ना, तो हमको दांत काटता है, उंगली चिबा लिया है मेरा भाई को, उंगली पूरे चिबा, सटने नहीं दे। अगर पलंग पर बीबी बैठा है, अगर वो भी जाग बगल में बैठ रहे, हटती नहीं थी, धकेल के भाग जाती थी बाहर। हाँ, चाहे तू मर जा चाहे बच जा, वो बाहर भाग जाती थी। अच्छा। मेरा भाई रो रो के मेरे पास जितना दुख होता था सारा दुख बताता। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है कुछ नहीं था इन लोगों के? कुछ नहीं। मेरे भाई को आज तक उंगली बोले सर, उंगली सटाया तो उंगली इतना बुरी तरीका से चिबाया, भूर हो गया, दोनों तरफ से भूर हो गया मेरा भाई को। वो भी बात मेरे भाई जाग बोला, बताया कि दीदी मेरे साथ ये सब बीत रहा है।
यही वो घर है ना जिसके अंदर में उन्होंने ये घटना की है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही वो रूम है। आइए आपको एक बार रूम वो दिखा देते हैं जिस रूम में ये घटना हुई है, कैसे उस लड़की ने समाप्त किया है। आपको पूरी घटना की जानकारी आपको दिलाते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हादसा हुआ है और इसी कमरे में वो 20 वर्ष का नवयुवक है जिसकी पत्नी ने उसको समाप्त किया। देखिए वो जो शादी का सेहरा होता है जो बांधा जाता है, आप अभी भी उस पर लहू का निशान देख सकते हैं। ये जो काला रंग आपको दिखाई दे रहा है ये लहू का निशान है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ नीचे में जो कपड़ा है इस जगह पे भी लहू का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसी जगह वो लड़का सोया हुआ था। देखिए आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से निवेदन है आप थोड़ा आगे आइए और उस वेंटिलेटर को दिखाइए। देखिए आप वो जो वेंटिलेटर देख रहे हैं इस पे चढ़ करके लड़की उस वेंटिलेटर से बाहर निकली। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन घटनाओं का कैसे जानकारी मिला। जब ये घटना करके वो लड़की बाहर निकल रही थी तभी एक 9 वर्ष का लड़का जो रिश्ते में उस लड़की का देवर लगता है स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट आता है और जैसे ही वो अपनी भाभी को वेंटिलेटर से कूदते हुए देखता है तो वो सोचता है कि आखिर मेरी भाभी वेंटिलेटर से क्यों कूद रही है। उसी वक्त वो किचन रूम जाती है, उस लड़के को मैगी बना के देती है और उस मैगी में भी वही नशीला पदार्थ मिलाया हुआ रहता है जिससे कुछ देर पहले उसने अपने शौहर को खिलाया था, अपने पति को खिलाया था और वो नशीला पदार्थ उसको भी खिलाना चाहती है। पता नहीं उस लड़के के मन में ऐसी कौन सी बात आती है, कैसे उसको समझ में आता है कि कुछ खतरा हो सकता है। वो लड़का उस मैगी को नहीं खाता है, भाग करके बाहर चले जाता है और जा करके बाहर बताता है कि मैंने दरवाजे के ऊपर लहू देखा है। लोग दौड़ करके आते हैं, तब तक वो लड़की छत पे जा करके अपने आशिक से बात कर रही होती है और तभी सभी लोग उस लड़की को पकड़ते हैं और इतने षड्यंत्रकारी तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया था। देखिए हमारे साथ अभी वो लड़का, थोड़ा बात करते हैं। बेटा आपको भी वो खिला करके खत्म करने की कोशिश कर रही थी? हाँ सर। क्या आपको दी थी खाना जिसमें बोल रही थी कि जबरदस्ती खा लो तुम ये खाना? क्या था उसमें? उसमें जहर था। अच्छा, मतलब कुछ नशीली पदार्थ मिली हुई थी। अच्छा बेटा, जब आप पहली बार घर आए, घर का दरवाजा जब बंद था, आपने क्या देखा घर में? मैं जब दरवाजा से जब आप आए वापस स्कूल से आए तो मैं जब आए तो मेरा चप्पल का आवाज सुन लिया। अच्छा, वो लड़की आपकी चप्पल का आवाज सुन ली? बोलने दीजिए कोई आवाज सुन लिए। बस हमें सोचलिए कोई नहीं है, घर में चल गए, घर में सुते ले। अच्छा। हाँ, बस वो सोच लगे कि कोई ना मैल है। अच्छा। बस ओकरा मार के छिटकिनी लगा दिल के, फिर वो वेंटिलेटर देख कूद गए। ऊपर में जो वेंटिलेटर है वैसे कूदले ताकि लोग को पता नहीं चले कि हम ये घटना करने चाहिए। हाँ, फिर की देखले चौकी पर धम बोले धम कर लगे चौकी, तब तो बाहर निकल। तो हां बाहर निकलिए, कलिए कथी कूदक लो, गेट से गेट खोल के निकल सकते हो। ओना कल के की जाके सुता चुपचाप धोब के बोल के, मतलब आपको डांटी वो लड़की? अच्छा। बस हमें फिर जैक सुत रहिए। आप सोचिए, ये लड़का बता रहा है कि जब इसको धम से आवाज हुआ वेंटिलेटर से, वो लड़की कूदती है तो ये पूछता है कि आखिर आप वेंटिलेटर से क्यों कूदी? दरवाजा है, आप दरवाजा से बाहर आ जाती। इसको डांटा जाता है और उसके कुछ देर के बाद इसको भी खाना के लिए, आपको भी खाना दे रही थी ना वो बेटा? हाँ, आपको क्या शक हुआ कि आपने वो खाना नहीं खाया? हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि आपने दरवाजे पे लहू देखा था कुछ, जिसके बाद आप चिल्लाए थे। हाँ, क्या था वो घटना बेटा? वो घटना था जब मैं देखे खून सगरो लगा था। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं खाया खाना नहीं खाया। आपको मन में लगा कि ये जरूर कुछ गलत काम कर रही है। उसके हाथ में देखा, दरवाजे पे देखा तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ गलत काम कर रही है। फिर आपने किसको बुलाया आवाज दे करके बाहर से? मैं बोला हमारा भाई का चिकरा जोर से। अच्छा। छोटू भैया हो। हम बस अगल बगल पड़ोसी रहे, तो नाम अलाउद्दीन है, वो काम करे रहे। अच्छा। तो बस उदौड़ कैले, तब अथी खिड़की तोड़ के तब ओकरा निकाल के उसका बॉडी निकाला गया। फिर आप लोग अस्पताल ले गए। हाँ। और डॉक्टर वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। देखिए, आप इस लड़के के सारे बातों को अच्छे से सुना और आपको यहाँ से पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये साक्षात गवाह है। इसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है। इसने देखा है कि मेरी भाभी के हाथों में लहू लगा हुआ था, उसके साड़ी पे लहू लगा हुआ था, उस दरवाजे से लहू बह रहा था। इस लड़के को भी समाप्त करने की कोशिश की गई थी। अगर इसका दिमाग काम नहीं किया होता और अगर ये वो खाना खा लिया होता तो आज हम आपको ये घटना सुना रहे होते कि एक घर में बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों समाप्त हो गया है। आप सोच करके देखिए कि आज इसका दिमाग काम किया है, आज इसलिए ये छोटा सा लड़का हमारे बीच में मौजूद है। आप सोचिए कि वो लड़की कैसी होगी जिसने इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी घटना को अंजाम दिया है अपने आशिक के साथ मिलकर के। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर इन सारे सवालों को कि जो लड़की, जो महिला किसी के घर में जाकर के उसके घर को इस तरह से वीरान कर देती है, सुनसान कर देती है, आप क्या चाहेंगे, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ।
साथ कि आज जब आपको किसी से शादी नहीं करना है तो आप उसके घर को जाकर के क्यों बर्बाद करते हैं। आप बताइएगा, अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा कि आप इस तरह की महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के षड्यंत्रकारी आशिक के बारे में क्या सोचते हैं। अरे बहुत सारा समाधान है, आप छोड़ के चले जाओ लड़का को, कौन रोकने वाला है आपको। किसी का खात्मा करना, किसी के घर को वीरान कर देना। इनकी जो माँ है, जो लड़का समाप्त हुआ, आपको बताना चाहेंगे उनके पति मौजूद नहीं है। आज से 10 वर्ष पहले उनके पति का देहांत हो गया था और आज उनका बेटा भी उनको छोड़ के चल गया। 1 वर्ष पूर्व एक और बेटे का देहांत हो गया था। किस गम में वो महिला जूझ रही है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, अभी उनकी हालत इतनी ख़राब है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। बताइएगा कि इस तरह की घटना करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।